हाय गाइस, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। आज हम कुछ जनरल टर्म्स क्या एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूक्लियस, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें भी पीछे 3-4 टॉपिक हो गए हैं। क्या क्या हुए हैं पीछे? वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और 2 मॉडल हुए हैं, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। इन टर्म्स के बाद एक न्यू मॉडल आएगा, बोहर्स मॉडल। ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं मॉडल। तो अब हम शुरू करें जी। एटॉमिक नंबर कहाँ से शुरू कर रहे हैं? सबसे पहले एटॉमिक नंबर। जी, हमने बताया आपको, क्या क्या बताया था कि प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियस में। साथ में न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस सेल्स में मूवमेंट करते हैं। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो सर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम के इनसाइड। किसी एटम के इनसाइड न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसे आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, number of positive charge present in nucleus of atom is called atomic number। सर पॉजिटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन पे। किस पे? प्रोटॉन पे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं हम द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम is called atomic number, is called atomic number। इसके ऊपर लिखो सर, प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम is called atomic number। It is denoted by capital Z। इसे आप किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल Z से। किससे डिनोट कर रहे हैं सर? कैपिटल Z से। जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। हीलियम के में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? 2। तो एटॉमिक नंबर 2 सर। कह सकते हैं और भी, सोडियम के में, सोडियम का सिंबल N है, उसमें कितने प्रोटॉन है? 11। तो एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर 11। आपको 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, और उसके 2-3 दिन बाद 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं। ध्यान रखना आपको। तो सर इसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला का आवश्यकता, वो देखते हैं हम। क्या? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन nucleus, present in nucleus of atom
nucleus of atom. Atom number equal to number of positive charge, number of positive charge या number of proton, number of proton ये भी बोल सकते हैं. ये atomic number, number of proton present in nucleus of atom. ये हो गया फॉर्मूला. सर एटॉमिक नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से, और सर नंबर ऑफ प्रोटॉन को P से, नंबर ऑफ प्रोटॉन को P से. ये फॉर्मूला हो गया. अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, और एक चीज और आ सकती है यहाँ न्यूमेरिकल्स में. क्या आ सकती है? उससे पहले एक पॉइंट सुन लो. क्या एटम क्या होता है जी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं होता. मतलब जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उतने ही न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, उतने ही न्यूक्लियस के आउटसाइड वेरियस सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. जब तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है वो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है. क्या कर रहा है? बैलेंस. तो आगे ये ऐसे ही बन सकता है सर. ये एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम. ठीक है जी, पूरा नहीं लिखना. और क्या लिख रहा हूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम. इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम लिखना जरूर है. यदि आयन है तो बात गलत हो जाएगी. आयन पे जितना चार्ज होता उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. यदि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे. नेगेटिव चार्ज होगा है ना आयन पर, तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे. वो एग्जाम्पल में बताएंगे आगे. सर ये हो गया. तो फार्मूला क्या बन सकता? अब एक तो ये फार्मूला था, अब क्या बन सकता? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आप Z से, नंबर ऑफ प्रोटॉन को P से, और इलेक्ट्रॉन को E से. क्या लिख रहे हैं हम? इन न्यूट्रल एटम. इन न्यूट्रल एटम. एक ही हो गया सर, ध्यान रखना. बट एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन यही है. एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग फार्मूला ये आ रहा है जी. थैंक यू. हो गया. इसे रब कर दूं. अब न्यू टॉपिक करेंगे. क्या? मास नंबर. क्या करेंगे? मास नंबर. मैं इसे रब कर रहा हूं. जी, मास नंबर क्या है? मास नंबर है, मास नंबर. आप बताइए एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम के साइड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को क्या बोलते हैं हम? मास नंबर. क्या बोलते हैं? मास नंबर. तो द सम ऑफ number of proton and number of neutron, the sum of number of proton and number of neutron present in nucleus of atom is called mass number. Is called mass number. भाई किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उनके सम को क्या बोलते हैं? मास नंबर. क्या बोलते हैं? मास नंबर. It is denoted
बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से जी। अब इसका फार्मूला देखिए, मैथमेटिकल फार्मूला, मास नंबर इक्वल टू, मास नंबर इक्वल टू व्हाट इज दिस भाई, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यस सर। अब आप बताइए, मास नंबर को एक बार दोबारा लिख रहा हूं मैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है सर? एटॉमिक नंबर। किसके? एटॉमिक नंबर के। यस और नो सर? ये तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बताइए, मास नंबर का सिंबल क्या है? ए। नंबर ऑफ प्रोटॉन का सिंबल क्या है? पी। और न्यूट्रॉन का सिंबल क्या? एन। सर ये फार्मूला बन गया, मैथमेटिकल फार्मूला। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे, आप मास नंबर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मास नंबर। आपको क्या पूछ रहे हैं? आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं, क्या दे रखे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और मास नंबर दे रखी है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल जाएंगे। यस और नो? देखिए, क्या निकालने? न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो क्या लिखेंगे? एन इक्वल टू ए माइनस पी। फार्मूले को आप इतने समझदार हो, किसी भी ढंग से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसे देखिए, मास नंबर को एक बार दोबारा ए, एटॉमिक नंबर जेड प्लस एम। बात तो वही है, क्योंकि जेड इक्वल टू पी। क्या जेड इक्वल टू पी? यस, लिख दो शायद, जेड इक्वल टू पी। सर देखो, न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, ए माइनस जेड। यस, क्लियर हो गया? कर लो इसे, कर लो। एक छोटा पॉइंट और बता रहा हूं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, total number of particles present in nucleus of atom is R called, is called बोल लो या R called, क्योंकि न्यूक्लियस R called बोलेंगे भाई, देख लेना बच्चों जो भी हो। R called न्यूक्लियस, आर कार्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके इक्वल होगा जी? भाई जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, सपोज 5 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 5 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस कितने होंगे? 11। न्यूक्लियस को नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, है ना। कई बार पूछ लेता कि न्यूक्लियस क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, तो मास नंबर के इक्वल ही, फिर भी अलग से कोई पूछे तो ऐसा बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अभी करा रहे हैं, टॉपिक में चल रहे हैं, इसे करो जल्दी, मैं रब कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, क्या? आइसोटॉप्स। जी, आइसोटॉप्स कराने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको, कि सपोज किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रखा, मास नंबर, उसे कैसे रिप्रेजेंट करें। एक्स, देखो नीचे लिखते हैं आप जेड, एक्स ए, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स। एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। सर जेड को किससे डिनोट करते हैं आप बताइए? एटॉमिक नंबर। किससे डिनोट कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर से। सर ए को किससे डिनोट कर रहे हैं आप? मास नंबर से, मास नंबर।
मास नंबर से, ठीक है। एस क्या है, एक्स है सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। सर यहाँ देखिए 1H1 हाइड्रोजन किसका सिंबल है, H किसका सिंबल है, हाइड्रोजन एलिमेंट का। ये क्या है 1, यहाँ भी 1। ये क्या है, एटॉमिक नंबर मींस Z इक्वल टू 1। ये क्या है सर, मास नंबर। मास नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर 1। यदि आप पूछे न्यूट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, 0। आप देख रहे हो। और देखिए यह क्या है 11Na23 या 11Na23। नीचे क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर, तो सर Z क्या है, सोडियम के लिए Z 11, और सब A क्या है सोडियम के लिए 23। और एग्जाम्पल समझो 20Ca40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। आप न्यूट्रॉन निकालो, क्या निकालो, न्यूट्रॉन। आप जानते क्या जानते हैं, A इक्वल टू जेड प्लस एन, एन इक्वल टू ए माइनस जेड। बताइए सर 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ये पॉइंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अभी इनका आइसोटॉप्स में, आइसोबॉर्स में रिक्वायरमेंट पड़ेगी जी। इसे हटाऊं, अब है सर आइसोटॉप्स। सर देखिए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम atomic number and different mass number, are called isotopes। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कोई एलिमेंट है, किसी एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम या कुछ एटम्स जो क्या कंटेन कर रहे हैं, जो कंटेन कर रहे हैं या हाँ कंटेन कर रहे हैं सेम एटॉमिक नंबर, सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। 2000 कार्ड आइसोटॉप्स, 2000 कार्ड आइसोटॉप्स। एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल सर हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन हैविंग 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, मैंने सिंबल लिख दिए, ठीक है। आपको वॉइस सुनाई जा रही होगी, प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना। प्रोटियम का सिंबल है सर 1H1, सर हाइड्रोजन है। ड्यूटेरियम का है सर 1H2, 1H1 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1H2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप सर, देखिए देखिए। और टाइटेनियम का क्या है सर 1H3 या 1H3 सर। तीनों पे देखिए आप नीचे क्या लिखे हुए हैं 111, एटॉमिक नंबर क्या है सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। ऊपर क्या है मास नंबर डिफरेंट है सबके अलग। प्रोटियम की मास नंबर 1, ड्यूटेरियम की 2, टाइटेनियम की 3। तो क्या बताया, स्पीशीज हैविंग या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स।
ये एग्जांपल, हाइड्रोजन हैविंग 3 आइसोटॉप्स, क्लोरीन हैविंग 2 आइसोटॉप्स, Cl क्लोरीन। देखिए हाँ, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का क्या 17 Cl 35, दूसरा 17 Cl 37। सर हो गया। और बहुत सारे हैं, कौन कौन से, जैसे देखिए कार्बन 6C12, 6C13, 6C14, पढ़ोगे आप जब पता चलेगा। ऐसे नाइट्रोजन 7N14, 7N15। सर बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन के भी आइसोटॉप्स हैं। जी सर, वो बात दूसरी, कुछ स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, कुछ अनस्टेबल। वो आपने पढ़ा कहाँ, 9th में पढ़ा था, उसे देखना, बड़ा सिंपल है। सर आगे बढ़े, आइसोटॉप्स हो गया, कहीं एग्जाम्पल बता दिए और आप पढ़ लेना बुक से। अब बता रहे हैं हम आइसोबार्स। क्या बता रहे हैं? आइसोबार्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आइसोबार्स। सर यहाँ देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different element having same mass number, same mass number, but different atomic number, different atomic number are called isobars, isobars। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो क्या करते हैं, जिनके मास नंबर तो सेम है, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऐसे स्पेसिफिक या ऐसे एटम्स क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स। क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स। एग्जांपल देखिए सर, आप जानते हैं किसके बारे में? पोटेशियम का सिंबल के, कैल्शियम का सिंबल Ca और आर्गन का सिंबल Ar। सर एटम नंबर को नीचे लिखते हैं 18, सर 19, सर 20, ये आप जानते हैं। 20 तक एटम नंबर सबको याद होना चाहिए, नहीं तो देख लो, मैं बता दूंगा अभी। क्या? हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, सर बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और जी बताओ और क्या है? आर्गन 18 और बताइए सर के 19 और Ca 20। ऐसे आप चल सकते हैं। क्या? स्कैंडियम, टाइटेनियम और जी वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन के बाद आयरन Fe के बाद कोबाल्ट के बाद निकेल के बाद Cu के बाद जिंक। ये 30 एलिमेंट है सर। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसकी लिस्ट चाहिए मुझे, क्लियर? आप सबके पास इसकी लिस्ट होनी चाहिए।
हटा दूं, कर लोगे इसे? ना हट गया, स्क्रीनशॉट खींच लो या लिख लो आप आराम से जी। अब देखिए सर, डेफिनेशन से पता चल रहा स्पीशीज हैविंग सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सबकी क्या है उनकी 40 40 40। दैट्स ऑल, हो गया एग्जाम्पल। अभी मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल और देखिए क्या जी, 6C 14 जी, 7C 7N 14 सर, यस 8O 14 बी में भी पॉसिबल, जहां तक मुझे ध्यान है नहीं तो ये याद रखो, दो काइट आंसर ले रहे हैं आप जी। क्लियर सर? ये देखिए नेक्स्ट 7N 15 7N 15 और सर ये तो कंफर्म है 8O 15 8O 15। ऑप्शन के भी दो आइसोटॉप्स हैं सर, 8O 15 8O 16। तो यहाँ ये आइसोमर्स है, ये किसके अलग अलग एलिमेंट के होते हैं आइसोमर्स। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर व डिफरेंट या इनडिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोमर्स। एग्जांपल हो गए। अब हम आगे दो टॉपिक और रह रहे हैं हमारे, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो कर रहे हैं जी सर। इसे करिए जल्दी। सर आइसोटोन्स स्पीशीज या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। स्पीशीज या इसके प्लेस पे लिख दो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग same number of neutron, same number of neutrons, species having same number of neutrons present in nucleus कह दो चाहे, yes, ये atoms of different element having same number of neutrons are called isotones। सर एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल क्या क्या होने चाहिए सर? एग्जाम्पल 6C हाँ, नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर जी सर। 6C 14 7N 15 चेक कीजिए सर, एंड 8O 16। आप सुन रहे हैं? यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। सब देखिए, कार्बन के लिए Z = 6 और A = 14। नाइट्रोजन के लिए Z = 7 A = 15। ऑक्सीजन के लिए Z = 8 और A = 16। अब देखिए सर क्या करना, निकालो क्या है, A = Z + N, हमें N निकालना, A - Z बताइए सर। तो N = 14 - 6 8। देखते रहे ना सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके कार्बन के पास कितना है 8। ये देखिए N = 15 - 7, फार्मूला तो इधर लिख दिया क्या 8, यहाँ भी 8 आए। इसके लिए देखिए ऑक्सीजन के लिए बताइए N = 16 - 8 = 8। तीनों के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो दीज आर आइसोटॉप्स या दोज आर आइसोटॉप्स, दीज आर आइसोटॉप्स। क्लियर? स्क्रीनशॉट खींचो इसका फटाफट।
उसके बाद हम लास्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स? सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ये लास्ट टॉपिक बचा है। स्पीशीज हैविंग स्पीशीज या लिख सकते हैं इसी प्लेस पर हम एटम्स और आयंस। एटम्स और आयंस, एटम्स और आयंस हैविंग स्पीशीज हैविंग सेम नंबर of electrons present in atom. Species having same number of electrons are called isoelectronics. isoelectronics. अब हम एग्जाम्पल देंगे आपको। यहाँ देखिए, एटम जानते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एटम। अब आयन के बारे में बात करना चाह रहे हैं हम। एक मिनट, आयन क्या है? Species having any charge. Species having any charge. Any charge means या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कॉल्ड आयंस। स्पीशीज हैविंग एनी चार्ज कॉल्ड आयंस। यदि वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा तो क्या होगा? कैटायन। और वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा तो वो क्या होगा? एनायन। मैं 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ। हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन? 10th में हमने 9th में पढ़ रखा, KLMN ऐसे पढ़ते थे। 1 हीलियम के लिए क्या हो गया? 2 लिथियम के लिए क्या हुआ सर? 2-1। यस और नो? और हाँ सोडियम के लिए ले लीजिए सर, तो जाएगा 281। मैग्नीशियम के लिए ले लीजिए सर 282। एल्यूमिनियम के लिए ले लीजिए 283। आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 यहाँ 3। किसके लिए? सोडियम के लिए 1, मैग्नीशियम के लिए 2, एल्यूमिनियम के लिए 3। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1, हीलियम के आउटर सेल में 2, लिथियम के आउटर सेल में 1। ऐसे यहाँ ले लीजिए सर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर। एटॉमिक नंबर याद है सर? क्या है बताओ? 7, 8, 9, 17, 16। KLM आगे हो सकता है 2, 5। ऐड कर लो इतने एटॉमिक नंबर के कोई इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में। किसमें? न्यूट्रल एटम। 25, 26, 27, 287, 288, 286, 286। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके प्लेस पर आयन हो जाए, इनके प्लेस पर आयन हो जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सर। आयन कौन से हो जाए? देखिए कौन से आयन होंगे, कौन से आयन होंगे सर? सोडियम Na281 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। Na प्लस चार्ज हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या लिखी जाएगी? 28। जितना पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या था? 11 था, प्लस चार्ज आ गया -1। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। कितने हो गए? 10। क्लियर? मैग्नीशियम लीजिए सर, 12 था,
इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2a2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बैठ रहे? 12 बैठ रहे। ये सुनो, अब Mg+2 एटॉमिक नंबर से जितना प्लस आ रहा है उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर से जितना इस आयन का पॉजिटिव चार्ज है क्या कर दो? उतना माइनस कर दो। यदि नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर दो, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर दो। अब 12 - 2 कितना है? 10। भाई Na+ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। Mg+2 पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। टॉपिक क्या कर रहा हमारा? स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। तो हियर Na+ एंड Mg+2 कार्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। और देखिए भी 2-3 मिनट का लेक्चर और रह रहा है बस। ऑक्सीजन 26। सर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 26 इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब मैं ऑक्सीजन पे डबल -R लगा दूं तो जितने टोटल इलेक्ट्रॉन है आपको क्या नहीं इलेक्ट्रॉन निकालने। क्या निकालने? इसमें इलेक्ट्रॉन क्या निकालने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर कितना ऑक्सीजन का? 8 + 2। यदि माइनस चार्ज है, जितने माइनस चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना प्लस कर दो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यदि किसी स्पीशीज पर, किसी आयन पर पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में से पॉजिटिव चार्ज के इक्वल डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। सर क्या है सर? यस और नो? क्लियर? तो ये क्या है सर? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है। कौन से? ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम। देखिए ऑक्सीजन O- Mg+2 Na+ और लिख सकते हैं आप Mb। ठीक है सर? These are isoelectronic। isoelectronics। ठीक है? और भी एक एग्जाम्पल और बताऊं जी? पूछ लेना चलो बाद में, या देख लो अभी। सर Cl- H- K+ C+2 ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है। These are आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। आप चेक कर लेना ना, ये क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। Cl का एटॉमिक नंबर 17, 16, 19, 20। सर Cl पे नेगेटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर में क्या है? जो नेगेटिव चार्ज है तो जोड़ दो, कितना हो गया? 20। सल्फर पर कितना नेगेटिव चार्ज है? 2। ये सुनो, सॉरी 17 1 18। इस पे कितना चार्ज है? -2। 16 + 2 18। पोटेंशियल प्लस चार्ज है तो एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 + 1 18। 20 - 2 18। These are isoelectronics। ये टॉपिक क्लियर? कल नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक होगा। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। आप इसे सही से कर लो, आने वाले टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं पड़ेगी। यदि आप इन्हें ढंग से कर लोगे तो, नहीं तो आपको बहुत समस्या आने वाली है। क्लियर जी?